हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CL साहू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रज्ञा हेल्थ केयर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, कभी धूप कभी छाँव, मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है। सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी, बेमौसम बरसात होने लगती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी और खांसी हमें अपनी जकड़ में ले लेती है। चाहे वो गर्मी की पहली बारिश हो या सर्दी की पहली बारिश हो या फिर गर्मी की पहली धूप, सबसे पहले चीज़ जो स्वागत हमारा करती है वो है यही सर्दी और खांसी। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि खांसी दो तरह की होती है, ड्राई और प्रोडक्टिव, यानी सूखी खांसी और कफ वाली खांसी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ प्राकृतिक चीज़ों के गुण इन आम सी समस्या से हमें बड़ी ही राहत दिला सकती है। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसे ही जादुई चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके रसोई में ही मौजूद है, जिन्हें मिलाकर एक अद्भुत आयुर्वेदिक खांसी की दवा बना सकते हैं, जो कि आपको बलगम वाली और सूखी दोनों तरह की खांसी में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। और चाहे आपको कितनी भी पुरानी खांसी हो, कुछ ही दिनों में आपको बेहतरीन आराम महसूस होने लगेगा, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी नींद की परेशानी के। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्दी और फिट रहने में काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अकॉर्डिंग सर्दी और खांसी कफ दोष के बढ़ने की वजह से होते हैं, और इसलिए खांसी के इलाज के लिए आयुर्वेद में हम उन प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं जो कफ को बैलेंस कर सके। लेकिन उसके लिए आपको किसी लैब या फैंसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह चीज़ें आपको आपकी किचन में ही मिल जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर देगी। वैसे इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं खांसी के बारे में। दोस्तों, खांसी अपने आप में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। यह एक सिम्टम या लक्षण है, जिसे आप बोल सकते हैं यह एक अलार्म सिस्टम है। जी हाँ, दरअसल खांसी हमें बताती है कि हमारे श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों के अंदर कोई अनचाहा मेहमान घुस गया है। ये मेहमान बैक्टीरिया, वायरस, पोलिन, धूल, पॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। और इसलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं ऐसे घरेलू नुस्खे जो खांसी की हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी जादुई चीज़ें हैं जो हमारे रसोई में ही छुपी है, जो हमारी खांसी को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। तो सबसे पहले मिलिए हमारे स्वीट फ्रेंड हनी से। जी हाँ दोस्तों, हनी यानी शहद केवल मीठा ही नहीं होता, बल्कि एक पावरफुल कफ सप्रेसेंट, प्रोट फूडिंग एजेंट और एक हीलर भी होता है। जब हनी को खाते हैं तो गले के चारों तरफ एक कोडिंग कर लेता है और इरिटेट कफ को रिलैक्स करने का काम करता है, जो कि सूखी खांसी होती है वो कम होने लगती है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों अदरक। अदरक ना तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बल्कि एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी होता है, जो गले को आराम देने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और बैक्टीरिया और वायरस से भी लड़ने की ताकत रखता है। अब हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों टर्मरिक यानी हल्दी, जिसे हम घर का डॉक्टर भी कह सकते हैं। इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में भी मदद करता है। चौथा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों दालचीनी, जो अपनी गर्माहट से गले की जलन को शांत करती है, और इसके हल्के दर्द निवारक गुण की वजह से गले का दर्द भी दूर होता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से सर्दी खांसी में आपको काफ़ी आराम मिलता है। श्वसन तंत्र के अंदर जो आपकी सूजन आ जाती है, कभी कभी उसको भी दूर करती है और खांसी में आराम दिलाती है। दालचीनी के अलावा काली मिर्च, बड़ी इलायची के बीज, मुलैठी और लौंग भी इसमें लेनी है, तभी वो जो है फेफड़ों को मजबूत बनाती है, गले को शुद्ध करती है और इरिटेशन को कम करके खांसी को दूर करती है, और बलगम को भी बाहर निकालती है, एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करती है।
तो ये है दोस्तों वो सुपर स्टार इंग्रेडिएंट्स जो हमारी इस खांसी को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देने वाली है और एक जादुई असर दिखाने वाली है। लेकिन ये नुस्खे तब तक अपनी जादुई असर नहीं दिखाएंगे दोस्तों जब तक हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से नहीं बनाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इस खांसी के नुस्खे को कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी फ़ौरन सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए और क्या आपका कमेंट है, क्या थॉट्स है वो मुझे ज़रूर बताइए। आप लोगों की इन्हीं इंटरेस्ट की वजह से हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर पाते हैं। आप भी इस मिशन में हमारा साथ दीजिए और हमें लाइक, सब्सक्राइब और दबा के शेयर कीजिए। तो चलिए अब झट से जानते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए इन चीज़ों को कितने कितने क्वांटिटी में लेनी है। दोस्तों अब आपको लेनी है 1 कप खाली शहद, 2 टेबल स्पून आपको सौंठ लेनी है। दोस्तों सौंठ सूखा हुआ अदरक ही होता है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होता है। इसके अलावा आपको लेना है 1 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, आपको बाज़ार से पीसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, अच्छी क्वालिटी का साबुत हल्दी लीजिए और पाउडर बनाइए और उसका यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपको लेना है 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर, आधा टीस्पून लेनी है आपको काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई बड़ी इलायची के बीज, 1 टीस्पून मुलेठी पाउडर और 1/4 टीस्पून पिसी हुई लौंग। अब इन सूखी हुई चीज़ों के पाउडर को एक साथ एक बर्तन में लीजिए और अच्छी तरीके से मिक्स करिए। अब इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके शहद को डालते रहिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहिए। अगर आपको लगे कि यह पेस्ट सूखा बन रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा शहद और मिला सकते हैं। लगभग इसका पेस्ट एक च्यवनप्राश के जैसा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करनी है। इसको हर रोज़ 1 चम्मच आपको सुबह शाम लेना है और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेना है। आप देखेंगे दोस्तों इस घरेलू नुस्खे का रिजल्ट आपको मार्केट में रेडीमेड मिलने वाली सिरप से कई गुना ज़्यादा नज़र आएगा। दोस्तों इस नुस्खे का उपयोग बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका डोज अलग अलग लेनी है। 12 साल से छोटे बच्चे को आपको इसको नहीं देना है। अगर आप 12 से 14 के बीच के बच्चे को देना चाहते हैं तो आपको आधा चम्मच देना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है दोस्तों कि हर औषधि की एक लिमिट होती है, इसलिए एक दिन में केवल 3 या 4 बार ही इसका इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा डोज से आपको बचना चाहिए, क्योंकि हर अच्छी सी अच्छी मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वह भी नुकसानदेह होती है। दोस्तों कोई भी दवा हो उसका प्रिकॉशंस ज़रूर होते हैं। कभी भी 1 साल के नीचे की उम्र के बच्चे को शहद नहीं देनी चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ऐसे में किसी भी होम रेमेडी को यूज़ करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। मोस्टली अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में भी आपको इस दवा का यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर शहद होता है और शहद डायबिटिक मरीज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों एक और कॉमन सवाल जो हमारे ऑडियंस की ओर से आते हैं वो ये है कि हमें इस नुस्खे का उपयोग कितने दिन तक करनी है। तो इसका जवाब है दोस्तों, आपको इस औषधि का उपयोग 8 से 10 दिन करनी है। 8 से 10 दिन में आपको किसी भी तरह की खांसी में आराम मिल जाएगा। लेकिन आपको 8 से 10 दिन में भी आराम नहीं मिल पा रहा है, खांसी बहुत पुरानी हो चुकी है, ऐसे स्थिति में आप इसे 15 दिन या पूरे महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 1 महीने इस्तेमाल करने के बावजूद भी खांसी में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें और डाउट क्लियर कर लें कि ये खांसी कहीं कोई अन्य सीरियस फेफड़े की बीमारी के कारण तो नहीं आ रही है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।
कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी तरह की शंका हो या माइंड में किसी भी तरह की सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं डॉक्टर CL साहू विदा लेता हूँ इसी वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पे एक नई जानकारी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Always be happy and always be healthy.